देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। फिरोजाबाद में जुलूस-ए मोहम्मदी के जिला सदर मौलाना तनवीर उल कादरी चुने गए। फिरोजाबाद मरकज-ए-अहले सुन्नत मदरसा अशफिया रफीउल उलूम कादरी मस्जिद कश्मीरी गेट पर आयोजित हुई बैठक। आगामी 5 सितंबर 2025 को निकलने वाले परंपरागत जुलूस-ए मोहम्मदी के लिए सर्वसम्मति से मौलाना तनवीर उल कादरी को जिला सदर चुना गया। मौलाना तनवीर उल कादरी ने पदभार मिलने पर कहा कि मुझे जुलूस-ए मोहम्मदी के सदर की जिम्मेदारी फिरोजाबाद शहर के वरिष्ठ इमाम हाफिज व कारी और पिछले कई सालों के जुलूस-ए मोहम्मदी के जिम्मेदार पदाधिकारी ने आवाम के बीच में मुझको जुलूस-ए मोहम्मदी का सदर बनाया है। उस जिम्मेदारी को आप सभी के साथ में मिलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिम्मेदारी निभाऊंगा। जुलूस-ए मोहम्मदी के सदर की प्रक्रिया को रिजविया मुस्तफिया दारुल उलूम के सदर सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, पिछले साल के जुलूस-ए मोहम्मदी के सदर हाफिज रफीउद्दीन कादरी साहब ने रस्म को गुलपोशी करके अदा की। जुलूस-ए मोहम्मदी के सदर तनवीर उल कादरी साहब ने कहा कि इस बार जुलूस-ए मोहम्मदी का जुलूस जुमे के दिन होने की वजह से जुलूस सुबह 8 बजे बीपीएल ग्राउंड के पास से दारुल उलूम रिजविया मुस्तफिया से शुरू होगा, जो जाटपुरी चौराहा, नगलावरी चौराहा, शीतल खां रोड, सकुला रोड, आग साहब की मस्जिद, हाजीपुर सदर बाजार फारूकी मस्जिद से वापस हाजीपुरा 30 फूटा से होता हुआ वापस दारुल उलूम नैनी ग्लास चौराहे के पास पहुंचकर 12 बजे तक दुआ के साथ मुकम्मल किया जाएगा। हाफिज अरशद खान रिजवी ने जानकारी दी कि इस बार मीलाद-ए मुस्तफ़ा का 1500वां साल है, जो हम सबकी खुशकिस्मती है। जुलूस-ए मोहम्मदी के अवसर पर 25 अगस्त से 5 सितंबर तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इनमें पेड़ पौधे लगाना, हेलमेट को लेकर जागरूकता प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन कैंप और अस्पतालों में मरीजों को फल बांटने जैसी समाज सेवी गतिविधियां शामिल होंगी। करबला कमेटी के अध्यक्ष हिकमत उल्लाह खान ने जुलूस-ए मोहम्मदी के सदर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जुलूस-ए मोहम्मदी को प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, भाईचारे, प्रशासन और सभी जिम्मेदार लोगों के सहयोग के साथ निकाला जाएगा। जुलूस-ए मोहम्मदी में शामिल होने वाले सभी आवाम के लोगों से उलमा हजरत की अपील है कि जुलूस-ए मोहम्मदी के सदर और उनके पदाधिकारी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन्हें नियमों के तरीके से जुलूस में शामिल होकर आका की बेहतरीन उम्मत का पैगाम दे। इस खास मौके पर हाफिज रफीउद्दीन, मौलाना फारूक, मौलाना अताउल मुस्तफ़ा, हाफिज अरशद रजवी, करबला कमेटी अध्यक्ष हिकमत उल्लाह खान, मौलाना सादिक रजा, मौलाना मुशीर, हाफिज वसीम, मौलाना आरिफ, मौलाना जुनेद, मौलाना सैफ, हाफिज अजीम, हाफिज नाजिम, हाफिज जीशान, हाफिज आदिल हनीफ खाकसार, आरिफ रंगरेज, फैजान कुरैशी सहित अनेक उलमा व जिम्मेदारान मौजूद रहे। बैठक का संचालन हिकमत उल्लाह खान ने किया। अमर भास्कर से संवाददाता इरफान अब्बासी की खास रिपोर्ट। चलो तुम करो जरा। नहीं वो आज जो उलमाए अहले सुन्नत द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, ये किस सिलसिले में बुलाई गई थी? आज मदरसा अशरफिया रफीउल उलूम कश्मीरी गेट पे एक नशिस्त रखी गई थी, जो रबीउल अव्वल शरीफ के चांद के हवाले से भी थी, और जिस तरह से हर साल फिरोजाबाद में जुलूस मोहम्मदी का एक सदर मुंतखब किया जाता है, उसके हवाले से भी एक नशिस्त रखी गई थी, जिसमें तमाम शहर के उलमा, इम्मा और बहुत सारे कसीर तादाद में तलबा मौजूद रहे, और कुछ दीगर हज़रात भी इसमें मौजूद है, जैसे हनीफ खाकसार हैं, जनाब हिकमतुल्लाह साहब हैं, सदर सलाउद्दीन साहब हैं, एक आरिफ भाई हैं। इन हज़रात की मौजूदगी में इस मीटिंग को मुनक़्क़िद किया गया था, ताकि इसमें एक सदर का इंतखाब हो सके। तो इसमें सदर किन्हें चुना गया? इसमें सदर वैसे तो हम लोगों ने सब ने ये सोचा था कि कारी रफीउद्दीन साहब जो पिछले साल भी सदर थे जुलूस मोहम्मदी के, और उन्हीं के लिए हम सब ने सोचा भी था, लेकिन बाद में फिर उनके हुक्म की तामील करते हुए मुझ खाकसार को जुलूस मोहम्मदी के सदारत सौंप दी गई है, और मैंने हुक्म की तामील करते हुए उनके उस हुक्म को बसर खम कबूल कर लिया है। इंशाअल्लाह जुलूस मोहम्मदी के पूरे तो उसको एहतशाम के साथ निकाला जाएगा। ये जुलूस का आगाज़ कहाँ से होगा और इसके क्या कुछ रोड मैप रहेगा? जुलूस का आगाज़ दारुल उलूम रज़विया मुस्तफ़िया बाईपास
BBL के सामने वहीं से होता है हर साल, और वहीं उसका अख्तिताम भी होता है। जुलूस अभी भी वहीं से निकाला जाएगा, वहीं से शुरू होगा और वहीं पर उसका अख्तिताम भी होगा। हाँ, ये बात अलग है कि शहर में जिस तरह से जुलूस मुख्तलिफ़ महलों से, मुख्तलिफ़ रास्तों से आते हैं दूसरी मसाजिद से, वो उस तरीके से आते रहेंगे। अगर मुझे सदर बनाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सदर हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ, समझता हूँ कि हर मोहल्ले का हर इमाम अपने कौम का एक सदर है, और मैं ये तमाम उलमा और तमाम अइम्मा से ये अपील भी करूँगा कि वो इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि वो सब हमारे लिए सदर हैं, और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर मिलादुन्नबी का ये जो जश्न है इसको बहुत आला पैमाने पर मनाएंगे। और हम आवाम से भी अपील करेंगे कि इसको पूरे उसको एहतशाम के साथ और पूरे अदब के साथ इस जुलूस में शामिल हों और जुलूस को मनाएं, ताकि अल्लाह और उसका रसूल हमसे राज़ी हो। इसके टाइम टेबल को लेकर कोई कुछ गाइडलाइन वगैरह उसका टाइम इस साल 5 सितंबर बरोज़ जुमा को जुलूस मोहम्मदी होगा, इसलिए वक्त की किल्लत रहेगी। इसलिए कोशिश ये रहेगी कि 7 बजे जुलूस मोहम्मदी का आगाज़ कर दिया जाए और 12 बजे तक हर हाल में जुलूस मोहम्मदी अपने जो रिवायती मकाम है उसको वहाँ जाकर के ख़त्म हो जाए, ताकि उसके बाद लोग फारिग होने के बाद आराम से जाकर अपने अपने महलों में, अपनी अपनी मसाजिद में जाकर नमाज जुमा भी अदा कर सकें। इस साल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सालवा है, तो इसको लेकर क्या कुछ स्पेशल है? देखिए, हमारे यहाँ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को आज 15 साल हो चुके हैं, इसलिए इस खुशी में हम लोग कुछ स्पेशल ये करना चाहते हैं कि 1 रबीउल अव्वल शरीफ से लेकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक कुछ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होंगे। जैसे शजरकारी की जाएगी, तो तमाम उलमाए कराम अइम्मा हज़रात करेंगे, और ब्लड डोनेशन किया जाएगा। ब्लड किसी को खून देना बहुत बड़ी मतलब ये सदका है, तो किसी की जान बचती है। और हिफाजत जान हम जाकर ये हेलमेट वगैरह आज लोग निकालते हैं, इसके लिए स्पेशल करेंगे। और मरीज़ों के ताकि अस्पताल में जाकर फल वगैरह बांटे जाएंगे। साथ ही निकाह को आसान किया जाए, तालीम को आम किया जाए, डीजे पर पाबंदी लगे। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो कि स्पेशल होंगी। नातिये मुकाबले होंगे, और उसको बच्चों को नात का शौक़ पैदा हो, क़िरात का शौक़ पैदा हो, उस पर काम किया जाएगा इंशाअल्लाह। जिसको तमाम उलमाए कराम व हफ़ाज़ कराम सभी लोग मिलकर कल से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे।